हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम फिर से अपनी ऑनलाइन कोर्स की क्लास लेने जा रहे हैं। ये आपकी क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास हमने मंडे को ली थी, कुछ इश्यूज़ की वजह से बीच में 2 दिन क्लास नहीं हुई है। अब आज ये आपकी सेकंड क्लास है और इंशाल्लाह अब रेगुलर क्लास होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, उर्दू को पहले लिखना पढ़ना सीखेंगे। उर्दू लिखी कैसे जाती है, फिर उसे अदा कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। इसके बाद जब आपको उर्दू लिखना पढ़ना मिलाना सब आ जाएगा, फिर हम डिक्टेशन करेंगे। ठीक है, डिक्टेशन हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप अपना हॉलीडे जो भी मतलब मैं होमवर्क्स दूंगी आपको, वो आप वहाँ पे मुझे शेयर करेंगे, वहाँ से मैं चेक कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 2 है, पहले हम लोग फर्स्ट को रिवाइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास में हमने पूरा ये अलिफ से या तक पढ़ा था कि ये पढ़ा कैसे जाता है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए इसे इंग्लिश में भी इस तरह से, हिंदी में इस तरह से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसकी साउंड कैसे रहती है ये चीज़ें सीखी थी। और इसके बाद हमने अलिफ को लिखना, अलिफ को पढ़ना, है ना, और अलिफ को किस तरह से जब किसी अल्फाज के साथ जोड़ा जाता है तो किस तरह की इसकी आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये पूरा बे सेशन पे रहेगी। ठीक है, यानी जो बा की फैमिली है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, ये एक्स्ट्रा है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी इसे हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसे बनाना बहुत आसान है। जैसे आपकी ये 2 लाइन्स वाली कॉपी होती है हिंदी की। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको तकरीबन 1 पेज कम से कम अलिफ लिखना है। और आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये बे फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर को आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसे बनाते कैसे हैं। ये आपकी 2 लाइन्स वाली कॉपी हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा उठा के ऐसे, और इसे यूँ करके सीधा लेके आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और लास्ट में यूँ करके सीधा ऊपर कर देंगे। कैसे बनाया हमने, फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये 2 लाइन वाली आपकी कॉपी है। ठीक है, इस 2 लाइन की कॉपी में आपको क्या करना है, जो नीचे वाली लाइन होती है, हिंदी की ये कॉपी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा इधर से ऐसे उठाना है और इसे ऐसे करके सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाना है आपको, और यहाँ से लाके ऐसे सीधा कर देना है इस तरह से। 1 मिनट, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये आपकी मेन बे की कटोरी बन गई, जो आपकी बे की प्लेट है, लाइक, है ना। कटोरी नहीं कहेंगे हम इसे, प्लेट कहेंगे। ठीक, अब अगर आपने इसके नीचे एक डॉट रख दिया तो ये कहलाएगा बे। क्या कहलाएगा, बे, बे। ठीक है, और इसकी आवाज़ जो निकलती है वो कैसे निकलती है, बा की आवाज़ होती है। किसकी आवाज़ होती है, बा। ठीक है, नीचे एक डॉट रखने पर ये क्या बन जाएगा, बे। और इसे जब हम किसी के साथ जोड़ेंगे तो इसकी बेसिक आवाज़ क्या है, बा। ठीक है, अब यहीं अगर हम इसके 3 नुक्ते नीचे कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा पे। क्या बनेगा, पे। ओके, और इसकी बेसिक आवाज़ क्या है, प। क्या आवाज़ है इसकी बेसिक, प। ठीक है, और अगर यही नुक्ते मैं नीचे से हटा दूं, ठीक है, नीचे से मैंने तीनों नुक्ते हटा दिए आपके। अब ये तीनों नुक्ते हटाकर मैंने ये नुक्ते कहाँ लगा दिए हैं, ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए हैं। इसे डॉट को मैंने आपको पहले भी बताया, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो अब जो ये 2 नुक्ते मैंने ऊपर लगा दिए हैं, इस 2 नुक्तों की वजह से ये बन जाएगा ते। क्या बन जाएगा, ते। और इसकी बेसिक आवाज़ क्या होगी, तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, टे। इसके ऊपर हम ऐसे करके छोटा सा तोय बनाते हैं, जैसे आप लोग 6 बनाते हैं इस तरह से। अगर हम 6 का डंडा सीधा कर दें और इसको यूँ कर दें, लाइक बी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल बी की तरह ऐसे गोल नहीं बनता है, ये हल्का सा नीचे से नोकीला होता है इस तरह से। ठीक है, अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे एक आँख बना लीजिए और इसके यहाँ से ऐसे ये बना दीजिए। ठीक है, तो आप इसे आँख की तरह भी बना सकते हैं। ये तोय होता है, जब आप अभी तोय की फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे छोटा सा तोय होता है ये।
ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये बन जाता है टे, टे टमाटर, टे, ठीक है, टे। और आवाज़ कैसी होगी? टा की, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब अगेन हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे? अब हम लोग ता पे चलेंगे। लास्ट वाला जो हमारा बचा है वो है सा। फिर से आप ऐसे 2 लाइन्स खींचेंगे, ठीक है। बल्कि आप ये 2 लाइन वाली ही कॉपी ले लेंगे हिंदी की और उसी में आप प्रैक्टिस करेंगे। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। हल्का सा इसे उठा के रखना है और फिर ये लाइन से मिला के बिल्कुल सीधा, और लास्ट में हल्का सा गोल करके ये सीधा, ठीक है। इस पे 3 डॉट रख दिए, ये हो गया से। सा में एक ही मात्रा से, ठीक है। और इसकी बेसिक आवाज़ कैसे निकलती है? स की। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? बे, पे, ते, टे और से के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। अब हमने इसे बनाना सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बनाना भी आ गया होगा। अब अगेन हम दोबारा से इसे शुरू करते हैं। अब आप मुझे ब से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज बताएंगे। जैसे ये लिखा है हमने बा, ये हमने क्या बना दिया? बा, ठीक है। अब आप बा से बताइए, बा से क्या हो सकता है? बंदर हो सकता है ना? बे, नून, दाल और रे, बंदर, ठीक है। बे से और क्या हो सकता है? बत्तख हो सकता है ना? बे से और क्या हो सकता है बताइए जल्दी से? किसी का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है बे से, ठीक है। अब इसी तरह से ये आपका अगला क्या है? पे। तो पे भी आप कैसे बनाएंगे? ऐसे ला के यूँ सीधा बिल्कुल और यूँ ऊपर कर देंगे, नीचे 3 डॉट लगा देंगे तो पे हो जाएगा। पे से क्या हो सकता है? पतंग हो सकती है। अभी आप सोच रहे होंगे मैम ये कैसे लिखा है? इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगी, कौन से हर्फ किसके साथ जुड़ते हैं, किसके साथ नहीं जुड़ते हैं, जब ये सब चीज़ें सिखाऊंगी तब ये आपको लिखना आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे ये बे है तो बे से क्या हो गया? बंदर, ठीक है, लिख लीजिए ऐसे हिंदी में। अब ये बे है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अब आपका क्या आ गया? पे आ गया। अब पे जब हमने बनाया है तो पे से क्या हो जाएगा? पतंग, है ना? पतंग की बिंदी गा, पतंग, ठीक है। अब इसके बाद ये ता है, ठीक है। अब यहाँ बना लीजिए ता। अब हिंदी वाला लफ्ज़ भी आप लिखेंगे साथ में। जैसे ये ता है तो इसे हिंदी में लिखिए कि ये इसकी बेसिक आवाज़ ता है, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं उर्दू में तो क्या पढ़ते हैं? ते पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ये इसकी बेसिक आवाज़ बा है, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाता है? बे। जैसे मैंने बताया था अलिफ, अलिफ की बेसिक आवाज़ क्या है? अ, छोटे अ की, लेकिन पढ़ते क्या है? अलिफ, ठीक है। अब ये हो गया ता। ता से आपने क्या बताया? बताइए जल्दी से। ता से क्या हो सकता है? तितली, ठीक है। ता से क्या हो सकता है? तरबूज। ता से और क्या हो सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं लाइव क्लास लूँगी, लेकिन कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं जो मैं नहीं ले पा रही हूँ लाइव क्लास। खैर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपको लाइव क्लास की तरह ही पढ़ाऊँ। आप लोग अपने आप से जवाब दें, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कमेंट आपके देखूँगी और उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं टा की। तो टा से क्या होता है? टा से टमाटर, ठीक है। तो ये टा से टमाटर हो गया। अब से क्या होता है? से समरफल। क्या होता है? से समरफल, ठीक है। और देखिए नुक्तों की फॉर्मेशन का भी आपको ख़ास ख्याल रखना है। जैसे अगर मैंने ये बे बनाया है इस तरह से, मैं चाहे कितना लंबा बे बनाऊँ, ठीक है, जबकि बा इतना लंबा नहीं होता है। बा जैसे आपने ये अलिफ बनाया है तो इसी हिसाब से ये देखिए ऐसे आपका ये बा बन गया, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मेशन पे क्या ध्यान रखना है? अगर मान लिए मैंने बा को पूरी फुल स्क्रीन पे अपने बना दिया, ठीक है, तो मुझे नुक्ता यहाँ या यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। नुक्ते की सही जगह क्या है? सेंटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितना भी बड़ा आप बा बनाएंगे उसका नुक्ता आपको सेंटर में ही रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए अब मैंने ता बनाया है तो ता के नुक्ते दोनों एक लाइन में होंगे, ठीक है, थोड़े से स्पेस के साथ, और वो भी सेंटर में, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे आपसे कह दूँ कि मैंने पा बनाया है तो पा के नुक्ते भी क्या होंगे? सेंटर में, 2 एक लाइन में और तीसरा यहाँ नीचे। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद ता की भी मैंने आपको बता दिया। सा में सेम ऐसे ये नुक्ते सेंटर में ही रहेंगे लेकिन ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये टा में जो मुझे तोएं बनाना है इसको भी यहाँ मुझे बनाना है ऐसे करके, ठीक है।
तो अब आप लोग का आज का होमवर्क ये रहने वाला है, क्योंकि देखिए अब आपको बा पढ़ना, बा कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अभी हम बिल्कुल बेसिक क्लास में हैं। अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे कि ये बोले कैसे जा रहे हैं और लिखे कैसे जा रहे हैं। तो ये सारी फैमिली किसकी थी? बा की फैमिली थी, जिसमें हमने पढ़ा बा के बारे में, पा के बारे में, इसके बाद ता के बारे में, इसके बाद टा के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा सा के बारे में। ठीक है, ये हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हो गए बा के। क्लियर है? अब बा बनते कैसे हैं, बा के फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ कैसे निकलती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आप अपनी कॉपी पे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये बे लिखा है तो इसको लिखिए बे, कि ये बे है, और यहाँ लिख दीजिए कि इसका बेसिक साउंड क्या है। बेसिक साउंड क्या है इसका? बा। ठीक है, ऐसे ये आपने बनाया ऐसे करके पे, तो यहाँ लिख दीजिए कि ये क्या है, ये पढ़ा जाएगा पे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश में आसानी होती है, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बेसिक साउंड क्या है? पा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है आपका? ता। ठीक है, ता का बेसिक साउंड क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसे बोलेंगे ते। ठीक है, बेसिक साउंड ता। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन अब आपका ता तक हो गया। अब यहाँ आप आगे आ जाइए, टा को लिखिए, ये हो जाएगा टे। इसे क्या बोलेंगे? टे। बेसिक साउंड क्या होगा? टा। इसके बाद इसे क्या बोलेंगे? से। बेसिक साउंड क्या होगा? सा। ऑल क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमारी जी फैमिली आती है। जीम। कौन सी फैमिली आती है? जीम की। ठीक है, अब पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अगेन आपकी ये 2 लाइन वाली कॉपी है। ठीक है, 2 लाइन की कॉपी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल्का से ऐसे एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करना है, फिर ऐसे लाना है, और ये यहाँ तक ऐसे सीधा लाना है। ठीक है, जेड की तरह, जैसे आप कर्सिव हैंड राइटिंग में जेड बनाते हैं लाइक। ठीक है, उसके बाद इस लकीर से नीचे यूँ करके ये आपको गोल कर देना है। ठीक है, और ये जो गोला है ये यहीं तक आना चाहिए। ठीक है, अब इसके पेट में अगर आपने एक नुक्ता रख दिया तो ये जीम हो गया। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीम। जा में ई की मात्रा ऐसे करके माँ, जीम। ठीक है, जबकि इसकी आवाज़ किसकी निकलती है? बेसिक साउंड क्या है? जा। ठीक है, ऐसे इसकी ये क्या है, अगर आपने यहाँ 3 नुक्ते रख दिए तो ये हो गया चे। ठीक है, चा में ए की मात्रा, चे। लेकिन इसकी बेसिक साउंड क्या आएगी? चौ। ठीक है, और ये जो है अगर आप सारे नुक्ते हटा दें यहाँ से, अगर मैं सारे नुक्ते इरेज कर दूँ, ठीक है, नुक्ते इरेज करने पर ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? हा। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे कैसे? हे। बेसिक साउंड क्या रहेगा? हा। ठीक है, अगर मैंने इसके सर के ऊपर एक डॉट रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? खे। ठीक है, खे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, खा में ए की मात्रा होता है खे, लेकिन इसमें क्योंकि ये हलक से निकलता है तो इसके नीचे यहाँ पे एक नुक्ता आता है खे, और इसकी बेसिक साउंड क्या होगी? ख। बेसिक साउंड क्या होगी? ख। ठीक है, हलक से निकालना है, ख ख। ठीक है, तो अब यहाँ हो गया जीप, चे, हे, खे। अब आपको पता चला इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, और आपको साथ में इसकी बेसिक साउंड के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, देखिए ये क्लासेस आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी इंसान, जो भी एक कह सकते हैं हम स्टूडेंट उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, है ना, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अलग अलग इदारों में इसकी ना जाने कितनी कितनी फ़ीस ली जाती है, हालांकि हाँ ठीक है, वो आपको इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो भी है वो देते हैं। मैं आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगी, लेकिन आपको उर्दू लिखनी पढ़नी आ जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, बस आपको हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको पढ़ाने में मेहनत कर रही हूँ तो आपको इसे पढ़ने में मेहनत करनी होगी। ठीक है, जो होमवर्क आपको दिया जाए उसको आप ईमानदारी के साथ करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैम तो ऑनलाइन है, हमने किया या नहीं किया, मैम को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। अगर आपको सचमुच चाह है उर्दू सीखने की और आप चाहते हैं कि मुझे उर्दू आए, तो आप इसे देखें, होमवर्क प्रॉपरली करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है,
तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसकी फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसके जी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, अब ये मैं लिखूँगी नहीं दोबारा, लेकिन मैं आपको इसे फिर से पढ़ना सिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे आपने मान लिया ये आपकी 2 लाइन वाली कॉपी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 लाइन्स, सॉरी ये देखिए ये आपकी 2 लाइन वाली कॉपी है। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ये Z की तरह थोड़ा सा, और बाकी का नीचे से ऐसे करके यहीं तक आएगा, ठीक है। इस तरह से अगेन मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे ये यहाँ तक ये सीधा बिल्कुल Z की तरह। अब आप ऐसे कर देंगे तो Z बन जाएगा ना, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है, राइट। इसको क्या करना है, नीचे से ऐसे ला के यूँ घुमा देना है, बत्तख की तरह। हम लोग बत्तख बनाते हैं ना ऐसे, ठीक है। और इसका एक चीज़ और याद रखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे करके अगर बाद में करते हैं तो ये ऐसे गोल हो जाता है, ओवल की तरह। गोल नहीं, ओवल। ये देखिए, ठीक है। इसकी शेप ओवल जैसी आनी चाहिए पीछे से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे करा। अब अगर आपने पेट में एक नुक्ता रख दिया, तो बच्चे जब अब छोटे छोटे हुआ करते थे हम लोग, तो हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता था, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, है ना। हे खाली, खे के सर पे 1 नुक्ता। तो इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ये हालांकि छोटे बच्चों की ट्रिक है। बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, ठीक है। हे खाली, हे को कैसे पढ़ा जाता है, हे खाली, ठीक है। और खे के सर पे 1 नुक्ता, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे है ना, तो इसलिए नीचे का कट रहा है आपका, ठीक। तो आपको समझ में आया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है यहाँ पे तो आप लोग मुझे बता दें, मैं इसे रिपीट कर दूँगी। अब देखिए, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल रही है, आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्लास वाइज आप अपने पास रख लीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप देखिए, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे आपको 2 बजे इंशाल्लाह मिल जाया करेगी क्लास, ठीक है। 2 बजे आपका टाइम है, बाकी आप दिन में किसी वक्त भी इसे देख सकते हैं। तो ये आज क्लास 2 थी, जिसमें हम लोग ने बे फैमिली के बारे में पूरा पढ़ा कि बे फैमिली के कितने मेम्बर्स होते हैं। तो पहले होते हैं बे, फिर होते हैं पे, फिर होते हैं आपके ते, फिर होते हैं टे, और फिर होते हैं से। इसके बाद हमने जीम फैमिली को पढ़ा है। जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, और खे के सर पे 1 नुक्ता, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 2 फैमिली के बारे में पढ़ लिया, एक बा फैमिली के बारे में और एक जीम की फैमिली के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का हम इसे करेंगे। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ताकि मैं उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।